कि आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही बड़े प्रसिद्ध पंडित काशी से विद्या ग्रहण करके अपने राज्य में वापस आ गए। जब यह बात लोगों को पता चली तो बड़ी दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे। एक दिन यह बात राजा तक पता चली तो राजा ने ऐसे प्रसिद्ध पंडित को राजमहल में बुलाया और उनका स्वागत किया। साथ ही राजा ने कहा कि हे महाराज, मैं आपकी परीक्षा लेना नहीं चाहता, लेकिन मेरे मन में एक छोटा सा प्रश्न है। मेरा प्रश्न है कि पाप का बाप कौन होता है? क्या आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? पंडित ने प्रश्न सुना और पंडित ने सोचा, महाराज मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। पंडित ने अपने सारे पोथी पाने उलट पुलट कर लिए, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन राजा के प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। पंडित ने कहा कि महाराज आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं काशी जाता हूँ और वहाँ से मैं अपने गुरु भाइयों से इस प्रश्न पर चर्चा करके आपको उचित उत्तर दूंगा। महाराज से आज्ञा लेकर पंडित काशी नगरी को चले गए, लेकिन काशी में जाने के बाद भी पंडित जी को इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला, क्योंकि राजा ने कहा था कि यदि यह प्रश्न का जवाब आप दे देंगे और मुझे जवाब संतुष्ट लगा तो महाराज मैं आपको 10 सोने के सिक्के दूंगा। पंडित को लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। फिर पंडित ने सोचा, क्यों ना मैं यात्रा के लिए निकल जाऊं, शायद हो सकता है मुझे इस प्रश्न का जवाब यात्रा करते समय मिल जाए। पंडित काशी से निकल गए। किसी शहर से पंडित गुजर रहे थे तो आंगने में एक वेश्या बैठी थी। वेश्या ने उदास पंडित को देखकर अपनी दासी को कहा कि जाओ वो पंडित जी से पूछो कि वो उदास क्यों हैं, आखिर कोई दुख तो नहीं, कोई जरूरत तो नहीं। अपनी मालकिन की आज्ञा पाकर वह दासी उन पंडित के पास पहुंची और उन्हें बताया कि मेरी मालकिन ने मुझे भेजा है। आप किस समस्या से परेशान हैं? आपको क्या दुख है? आप मुझे बताइए, मेरी मालकिन उसका समाधान आपको दे देगी। आपको जिस चीज की जरूरत होगी वह सहायता आपकी कर देगी। महाराज ने कहा कि हे नारी, मेरा एक प्रश्न है, लेकिन उस प्रश्न का जवाब बड़े बड़े पंडितों को नहीं मिला तो फिर तेरी स्वेच्छा मालकिन को क्या मिलेगा? तू जा, मेरा समय व्यर्थ मत कर, मैं अपने प्रश्न का जवाब खुद से ढूंढ लूंगा। दासी ने फिर कहा, महाराज ठीक है, हमारे पास जवाब नहीं है, लेकिन आप कम से कम अपना प्रश्न तो बताइए। महाराज ने कहा कि यार ठीक है, जब ये इतनी जिद कर रही है तो इसको बता ही देता हूँ। महाराज ने कहा है कि मेरा प्रश्न है कि दुनिया में पाप का बाप कौन है? दासी ने कहा, महाराज रुको, मैं अपनी मालकिन से पूछकर आती हूँ। दासी उस वेश्या के पास जाती है और उसको पूरी कहानी सुनाती है। उसको यह प्रश्न सुनाती है कि उनका एक प्रश्न है, पाप का बाप कौन है? इसका उत्तर खोजने के लिए वह भ्रमण पर निकले हैं। वह वेश्या मुस्कुराई और कहा कि जाओ, पंडित को कह दो कि उनके प्रश्नों का जवाब मेरे पास है, लेकिन पंडित को कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर रुकना पड़ेगा। वेश्या अपनी मालकिन की बात सुनकर पंडित के पास गई और सारी बात उनको बता दी। पंडित ने सोचा कि ठीक है, जहां 10 वर्ष लग गए हैं इस प्रश्न का जवाब ढूंढते ढूंढते, क्यों ना 4 दिन इसकी यहाँ ही रुक जाऊं। बढ़िया पंडित हाँ कर देते हैं। वेश्या के मकान में एक बढ़िया सा कमरा उनके लिए सजाया जाता है। उसमें पंडित को विश्राम करने के लिए कहा जाता है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है। फिर वेश्या एक दिन कहती है कि यार महाराज, आप दिन रात खुद से खाना बना रहे हैं, खुद कपड़े धुल रहे हैं, क्यों ना आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, आपके कपड़े धुल देती हूँ। पंडित ने कहा, नहीं नहीं, मुझे पाप लगेगा, मैं ऐसा नहीं करवा सकता। लेकिन बंधुओं, पंडित के मन में तभी लोभ जागृत हो गया और पंडित ने कहा कि क्यों ना मैं इस वेश्या से खाना बना लूं, तो
तो मेरा समय भी बच जाएगा और मुझे अच्छा भोजन भी मिल जाएगा। कहाँ मैं अपने हाथ से जला कुचा खाना खाता हूँ और वही बनाता हूँ, अपने कपड़े धुलता हूँ। पंडित के मन में जैसे ही लोभ जगा, पंडित ने कहा कि वैसे भी यहाँ पर कौन मेरा गांव का देखने वाला है कि मैं किसके हाथ का खाना खा रहा हूँ, किसके हाथ का नहीं खा रहा हूँ। वेश्या को बोला, ठीक है, तुम्हारी इच्छा यदि मुझे खाना खिलाने की है तो बनाओ, खूब अच्छा अच्छा खाना बनाओ, मुझको अच्छा अच्छा खाना खिलाओ। ठीक अगले दिन वैसा ही हुआ। वो वेश्या खाने की एक थाली परोसकर अच्छा अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर पंडित जी के लिए लेकर आई। बढ़िया, पंडित जी स्नान करके पूजा करके फ्री हो चुके थे। पंडित जी भोजन के लिए बैठने लगे। पंडित जी भोजन के लिए बैठ गए। थाली पंडित जी के सामने रखी गई। इतने सारे व्यंजन देखकर पंडित जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। बंधुओं, जैसे ही भोजन का एक निवाला पंडित जी उठाने लगे, वैसे ही वेश्या ने उनकी थाली पंडित जी के सामने से हटा ली। पंडित जी चकरा गए, गुस्सा कर कर बोले कि ये क्या है, तुम मेरा अपमान कर रही हो। वेश्या ने कहा, माफ करे हुजूर, मैं आपका अपमान नहीं कर रही, मैं तो आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए ही ये सारा जो नाटक कर रही थी, ये वही इसलिए कर रही थी कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रही थी। अर्थात सबसे बड़ा पाप का जो बाप है वो लोभ है। महाराज, जो व्यक्ति, जो पंडित दूसरों के द्वारा लाए गए जल को ना तो पीता है, ना उस जल से भोजन बनाता है, ना किसी और व्यक्ति के हाथ से बना हुआ भोजन खाता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को देखो, उनके मन में लोभ जग गया तो आज वो मुझ जैसी वेश्या के हाथ से बना हुआ भोजन भी खाने के लिए तैयार हो गए। महाराज, आप पंडित हैं और मैं वेश्या हूँ। मैं अपने भ्रष्ट पथ से आपको भ्रष्ट नहीं करना चाहती, इसलिए क्षमा करें महाराज, मैं आपको अपने हाथ का भोजन नहीं खिला सकती। बंधुओं, यही कहानी का अर्थ है कि जो सबसे बड़ा पाप है वो लोभ है। असंतुष्टि मनुष्य को, जो असंतुष्ट होता है, उसको यदि तीनों लोक की संपत्ति दे दो तो भी वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता। लालची व्यक्ति कितना ही पुण्य कर ले, लेकिन कभी भी वह लालच नहीं छोड़ता। बंधुओं, पाप का जनक लोभ ही मुख्य कारण है। अर्थात पंडित को अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया। वह खुशी खुशी अपने प्रदेश में वापस गए, राजा को बताया और उपहार स्वरूप 10 सोने के सिक्के प्राप्त किए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।